नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार में राहुल गांधी का दौरा हुआ और इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सीवान के जेडीयू ने प्रेस वार्ता की जिसमें जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, निकेश चंद्र तिवारी और सुनील कुमार गुप्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने सीधे तौर पर जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं, उन पर करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण हम लोगों ने डिमांड की थी आरक्षण को लागू करने के लिए और उसके बाद सरकार दबाव में आई तब जाकर के लागू हुई। जबकि चंद्रकेतु सिंह जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा आरक्षण को लागू किया गया और उनके द्वारा पहली बार आवाज़ उठाई गई थी। उसके बाद से चंद्रकेतु सिंह ने यह भी कहा कि तेलंगाना मॉडल की बात हो रही है। क्या राहुल गांधी बताएंगे तेलंगाना मॉडल क्या है? जो बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरक्षण देने का काम किया है, तो उसको लेकर के ये जीरो है, कहीं से कुछ तेलंगाना मॉडल की बात नहीं है, ये सब ढकोसला है। और इन्होंने कहा कि जो रोकने की बात हो रही है कि दरभंगा में राहुल गांधी आए और उन्हें रोक दिया गया, तो इस सवाल पर इन्होंने कहा, इनका कहना है कि अगर उन्हें रोक दिया गया तो फिर वो पहुंच कैसे गए? तो ये सब जो बेतुकी बात है और ये सब मनगढ़ंत जो आरोप है, ये सब राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसको जनता आने वाले 2025 के चुनाव में जरूर देगी, एक एक चीज़ों का बदला लेगी। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के नेताओं ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए आशीष रिसू और चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी बताया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर्वप्रथम जनता दल यूनाइटेड के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधुओं को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल आज बता दें कि जो जातीय जनगणना हो रहा है एनडीए सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के का चिर परिचित मांग था और बिहार में उन्होंने इसकी शुरुआत की और पूरे देश में हो रहा है। इस पे केंद्रीय नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की गई है और जनसंख्या आधारित जो गणना हो रहा है, इसमें क्या विसंगतियां हैं और क्या वे उसको शो करना चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दे पे आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। और हमारे बीच में बैठे हुए हैं पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, जिला प्रवक्ता छोटे भाई सुनील जी। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा विषय नहीं है, यही विषय है और इस पे हम अपना टोटल ये दे रहे हैं जिलाध्यक्ष जी को, ये ब्रीफ करेंगे आप सबको विशेष तौर पे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमारे मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आज यह प्रेस वार्ता है जो क्यों बुलाई गई, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो विरोधी दल के नेता हैं केंद्र में, राहुल गांधी जी, वह घूम घूम सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, भावनात्मक ड्रामा कर रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं उन्हीं सब बातों को थोड़ा सा फैक्ट रखने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसे उन्होंने बार बार ये कहा है कि जातीय जनगणना जो है उसकी मांग और दबाव मेरा था, जिसके चलते माननीय प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना पड़ा कि जातीय जनगणना होगी। एक बात और उन्होंने कहा था कि संविधान को माथे से लगा के रखना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारे दबाव में आकर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की। तो मैं एनडीए के तरफ से भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जाति आधारित जो सर्वेक्षण है सबसे पहले बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया और कांग्रेस बिहार में भी है और केंद्र में भी है। कभी कांग्रेस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। संसद में राहुल गांधी ने सिर्फ भाषण दिया और फैसला कौन लिया? बिहार सरकार ने लिया। तो इसका श्रेय तो बिहार के एनडीए के जो नेता है माननीय नीतीश कुमार, उनको जाना चाहिए और झूठा श्रेय लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब यूपीए इससे पहले 10 साल सत्ता में थी, माननीय मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लगातार 10 साल ये सत्ता में थी, उससे पहले भी बहुत सालों ये सत्ता में रह चुकी है, तो उस समय इनको ये जातीय जनगणना याद नहीं आई थी। उस समय भी तो इस पर चर्चा करना चाहिए था। तो उस समय कभी उन्होंने
और एक आरोप और उन्होंने लगाया है कि सही तरीके से जनगणना कराई जाए तेलंगाना मॉडल के आधार पर। उनका यह भी कहना है कि तेलंगाना मॉडल के आधार पर और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। SC/ST सब प्लान का बजट जो उनका हक है उनको दिया जाए। ये माननीय राहुल गांधी जी बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं, लेकिन एनडीए यह कहना चाहती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो इसे लागू होना चाहिए। और बिहार में वह तकनीकी संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षण संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसमें OBC, EBC, SC/ST के लिए पहले से ही आरक्षण निर्धारित है। तो इस पर जनता दल यू का कहना है या तो राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी नहीं है या जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। अति पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ शिक्षा व्यवस्था में अत्याचार हो रहा है, ये भी उनका कहना है राहुल जी का। पेपर लीक एग्जाम, ये इसमें शिक्षा में बाधा हो रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। 90% गरीब तबके लोगों के देश में कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है नौकरी के लिए, उनका ये आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि SC/ST सब प्लान पर जो हम लोगों का रिकॉर्ड है, बिहार की एनडीए सरकार ने SC/ST बजट में लगातार वृद्धि कर रही है। जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है लगातार हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू हो रही है, जैसे शिक्षा प्रोत्साहन, छात्रावास, स्कॉलरशिप, प्रतियोगिता कोचिंग, उद्यमिता विकास आदि में। और जो SC/ST और ये EBC के लड़के जो UPSC वगैरह परीक्षा में जा रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि तैयारी के लिए भी दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने बहुत पहले से निर्णय लिया है। और यही जो पैसा था जो हम लोग छात्रों में लगा रहे हैं, EBC और SC और ST के छात्रों में, यह पैसा पहले कहाँ जाता था? यही पैसा घोटालों में जाता था। और एनडीए क्या कर रही है? इसको जमीन पर पहुंचा रही है। अब 2023 में तेलंगाना में जो SSC हिंदी पेपर का था, व्हाट्सएप के माध्यम से लीक हुआ था। उस समय किसकी सरकार थी? वहाँ इंडी की सरकार थी। सहायक अभियंता परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उस समय वहाँ किसकी सरकार थी? इंडी की सरकार थी। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2021 महाराष्ट्र के 14 इंजीनियरिंग पदों की भर्ती को लेकर जो परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था, वहाँ किसकी सरकार थी? इंडी की सरकार थी। 2020 में कर्नाटक प्रारंभिक परीक्षा के भौतिकी पेपर के पहले 3 पन्ने का ऑनलाइन पेपर लीक हुआ था, जो कि अपने आप में एक अलग ही उसका महत्व है, उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस हमें घुसने से रोक रही है। अभी राहुल जी आए थे दरभंगा में, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जो पुलिस है हमें तो घुसने से रोक रही है। प्रशासन ने रोका और फिर भी हम पीछे रास्ते से मैं वहां पहुंच गया। अब एक बात है कि पुलिस द्वारा जो रोकने की बात ये उठाई जा रही है, ये सरासर झूठ है और ड्रामा है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर पुलिस ने आपको रोका होता तो आप चले कैसे जाते वहां? पुलिस अगर आपको रोकती तो आप वहां चले कैसे जाते? पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है। यह वही कांग्रेस है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। आपातकाल की स्थिति में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेस पर ताला किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था। विपक्षी नेताओं को जेल में कौन डाला था? कांग्रेस ने डाला था। और लोकतंत्र की बात कांग्रेस कर रही है, जो कि लोकतंत्र की गला घोटने का काम जो कांग्रेस ने किया, और वही चिल्ला रही है कि संविधान को माथे पर लेकर चलिए। अरे लोकतंत्र के तो हत्यारा आप लोग हैं। कारपोरेट घराने जैसे अंबानी के हाथ में सारा सिस्टम चला गया है। माननीय राहुल गांधी जी घूम घूम ये चिल्ला रहे हैं, मनरेगा के सूची, सरकारी नौकरियां आदि पर भी वो बोल रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट है कि एनडीए सरकार जो नारा दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नीति पर चलती भी है। समाज को तोड़ने का काम एनडीए नहीं, समाज को तोड़ने का काम कांग्रेस करती है, इंडी गठबंधन करती है। और जातियों के बीच नफरत और विभाजन की राजनीति राहुल गांधी की एकमात्र योग्यता बन चुकी है। अंबानी और अडानी का नाम लेकर उन नौटंकी कर रहे हैं।
पर कांग्रेस के शासन में क्या इन्हीं ये द्वय व्यवसायी कांग्रेस को चंदा नहीं देते थे क्या? कांग्रेस इन लोगों से चंदा नहीं लेती थी क्या? राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसी ही हमारी सरकार आएगी बिहार या केंद्र में हम सारी व्यवस्था बदल देंगे, वंचित तबकों को उनका संवैधानिक अधिकार और सम्मान हम दिलाएंगे। लेकिन एनडीए सरकार ने बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। कांग्रेस और लालू राज में परीक्षाएं नहीं होती थी, घोटाले हुआ करती थी। बिहार में रिकॉर्ड संख्या शिक्षक नियुक्ति, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए। हम लोग तो कांग्रेस से पूछ रहे हैं, ये सवाल एनडीए पूछ रही है एनडीए गठबंधन से, कांग्रेस से भी जवाब तो उन लोगों को इस पर देना चाहिए। एक भावनात्मक अपील भी उन्होंने किया कि मैं आपके घर में आया हूं, मुझे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन आपकी शक्ति मेरे पीछे है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये राहुल जी का बयान भी था, आप लोग भी सुने होइएगा। तो सत्ता बदलने की एक प्रकार से वो धमकी दे रहा है, और सत्ता कैसे बदलता है इसको जनता तय करती है। तो राहुल गांधी अकेले 140 करोड़ जनता नहीं है, ये सत्ता बदलने या सरकार बनाने की काम यहाँ के जो 140 करोड़ मतदाता है, वो एक आबादी है, इसमें जो मतदाता है वो करते हैं। राहुल गांधी जी तो सिर्फ भाषण देते हैं, जमीन पर काम हमारे नेता और हम लोग करते हैं। अब तेलंगाना मॉडल की बात वो कर रहे थे कि जातीय जनगणना पर तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए, लेकिन साफ सुथरा बात है उसमें कि बिहार में जब जातीय जनगणना हुई तो हमारे यहाँ 215 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी जातीय जनगणना शुरू करने से पहले, जिसे कोई भी देख सकता था, कोई भी पढ़ सकता था, और उस पर कोई प्रश्न भी अगर है तो कोई पूछ सकता था। लेकिन क्या तेलंगाना में ऐसा कहीं हुआ? उनका रिपोर्ट कहीं मिला? रिपोर्ट कितने पन्नों की है ये कोई जानता है? रिपोर्ट का कोई सार्वजनिक या जातिवार आंकड़ा कहीं प्रकाशित हुआ? कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं मिलता है। ये बिहार सरकार ने जो इस सर्वेक्षण से पहले 214 जातियों की एक सूची बनाई थी और सूची बनाकर इसको पब्लिश की थी। उसके बाद जातीय जनगणना में हो गई थी। पहले वो ये पता कराई, सर्वे कराई कि बिहार में कितनी जातियां हैं, तो 214 जातियां। उसके बाद वहां पहुंची सर्वेक्षण के बाद गणना कराने के लिए, लेकिन एक कॉलम और बढ़ाया गया जिसमें अन्य, कहीं भूल से कोई जाति अगर छूट गई हो तो एक कॉलम और बढ़ाया गया था, जिसमें 215 कॉलम हुआ। और 215 उसके अतिरिक्त हर जाति का एक कोड भी दिया गया था। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि तेलंगाना जो मॉडल है, क्या उसमें भी कोई कोड का प्रयोग किया गया था? क्या कहीं नहीं किया गया था। मुस्लिम समुदाय बिहार में अगर इसका गणना हुआ तो इसको भी वर्गीकृत किया गया, लेकिन तेलंगाना में क्या इसको वर्गीकृत किया गया था? नहीं किया गया था। हमारे बिहार में 3 सामान्य, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, 3 वर्गों में इसको बांटा गया और उस पर यहाँ पर काम हुआ। लेकिन तेलंगाना में तो कहीं ऐसा कोई बात नहीं। तेलंगाना में एक बात और है कि जो उनका कॉलम था, उस कॉलम में 14 सवाल, 14 प्रश्न पूछे गए थे, और बिहार में जो कॉलम था वो मात्र 17 कॉलम था। 17 कॉलम का प्रश्न पूछा गया था। अगर 54 भी पूछ के आप पारदर्शिता नहीं ला पाए और बिहार 17 कॉलम पूछ करके और पारदर्शिता ला दिया, इसमें कौन अच्छा है? तो इसमें तेलंगाना मॉडल हर जगह फेल है, और बिहार ने जो ये सर्वे कराया और जो गणना कराया उसी का नकल तेलंगाना भी किया, जबकि उसको चिल्लाया जा रहा है कि तेलंगाना मॉडल लागू हो, तेलंगाना मॉडल लागू हो, जबकि ऐसा कहीं भी तेलंगाना मॉडल में नहीं है। लेकिन एक चीज और, बिहार का जब गणना हुआ तो आप लोगों ने देखे होइएगा कि जाति में आर्थिक सर्वे भी हुआ था, आर्थिक गणना भी हुई थी, और बिहार में कितने लोगों के पास लैपटॉप है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास बाइक है, कितने लोगों के पास कार है, गाड़ी है, एक एक चीज की गणना कराई गई थी।
क्या तेलंगाना में ऐसा कहीं कुछ है क्या? तेलंगाना में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आज तक सार्वजनिक ही नहीं हुआ तो मिलेगा क्या देखने को? और दलित, जहां तक दलित वर्गीकरण का दावा है, यह नया नहीं है उनका, जबकि बिहार सरकार, उनका ये कहना है कि इसको मतलब इसको विभाजित नहीं किया गया, जो इसमें नीचे स्तर के जो लोग हैं, अंतिम पायदान के जो लोग हैं, उनको सहयोग नहीं किया गया। लेकिन बिहार तो 2007 में ही आप लोगों ने देखा होगा कि दलित और महादलित तो उसका वर्ग किया गया, और दलित और महादलित के बीच चिन्हित करके किसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से बिहार सरकार ने उसकी मदद की। और ये लोग तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार का वो नकल मात्र ही है। सर्वे स्टाफ की संख्या क्या थी उनके यहाँ? 94,863 गणनाकार थे, 9,628 सुपरवाइजर थे, और पुरानी तकनीक पर हुआ था। और बिहार 2,64,000 गणनाकार यहाँ लगे हुए थे, क्योंकि कहीं त्रुटि न रह जाए, त्रुटिपूर्ण गणना कराने के लिए। और ऐप आधारित मॉडर्न तकनीक भी इसमें अपनाया गया था कि कहीं प्रकार से कहीं भी किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि न रह जाए। तो बिहार का जो मॉडल था, तकनीक और संख्या में भी कहीं तेलंगाना मॉडल से बहुत आगे था। अब वहाँ तो एक सर्वे में रिपोर्ट आया कि 12 लाख घर बढ़े, तेलंगाना में ये रिपोर्ट आया कि 12 लाख घर बढ़े, लेकिन जनसंख्या सिर्फ 2 लाख बढ़ी। तो ये तो फेक है, ऐसे ही फेक लग रहा है। तो इसे भी हम, और यह तर्कसंगत नहीं है, और जो है आंकड़ा जो है, यह पागलपन के सिवा इससे और कुछ नहीं कहा जा सकता। ओबीसी कम हुए, सवर्ण बढ़े, कौन सी गणित है भाई ये? ओबीसी की संख्या 21 लाख कम वहां दिखाया जा रहा है, सवर्ण जातियों की संख्या वहां पर बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है। तेलंगाना रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 46%, 46%, जब देश में सवर्ण जनसंख्या घट रही है, तो वहां उल्टा क्यों हो रहा है? हर जगह ये रिपोर्ट जो हो रहा है उसके जस्ट विपरीत तेलंगाना का रिपोर्ट आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये समझ से बाहर की चीज है। और भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगली जनगणना में जातिगत जनगणना आयोग द्वारा ही करवाई जाएगी। राज्य सरकार की जातिगत गणना संवैधानिक नहीं है। तो कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए कि 2011 में जब जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई, जब उस समय जनगणना हो रही थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी ना, तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसी समय उन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई? ये तो प्रश्न हम लोग उनसे पूछ रहे हैं और उनको जवाब भी देना चाहिए था। और कांग्रेस की पुरानी रणनीति है कि आंकड़ा छिपाओ, राज करो। अभी आज तक वह भी जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो एनडीए उनसे प्रश्न पूछ रही है। लीडर है और तेलंगाना जो है उसका फॉलोअर है, ये हम कहेंगे। बिहार ने रास्ता दिखाया है। जिस ढंग से जातिगत जनगणना बिहार ने कराया, आर्थिक गणना कराया, वह एक मॉडल है और बाकी राज्यों को उसी रास्ते पर भी चलना चाहिए। ये हमारे नेता का भी कहना है, हमारे एनडीए के नेता का भी कहना है और एनडीए का भी कहना है, और हम लोग भी किसी का माध्यम से आज आप लोगों को ये बता रहे हैं। सवाल सर यहाँ ये, लेकिन अंत में एक और सूचना देना है कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जो बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी का आगमन 20 तारीख को सिवान में होने जा रहा है। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है सर जो उनका आगमन हो रहा है? ये नहीं, देखिए कुछ अपने पर्सनल काम से भी जा रहे हैं, लेकिन उनका केवी जो होता है ना, उसकी भी समीक्षा है। उसको कृषि वैज्ञानिक केंद्र जो होता है, तो उसको भी देखने और उसमें समीक्षा करना है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका निचोड़ यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बिहार में आकर के और जनता दल यूनाइटेड
या दरभंगा में उनको रोकने की बात कही जाए, क्या इससे यही साबित हो रहा है क्या? जी नहीं, देखिए इसमें सबसे स्पष्ट चीज़ है कि उनके आने से और उनके ये कहने से कहीं कोई विचलित नहीं हो रहा है, लेकिन एक भ्रम फैलाना वो चाहते हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं और भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ने का उपाय कर रहे हैं। तो क्या ये हम लोगों का ये निर्णय नहीं है कि हम लोग जाके लोगों को बतावें? मान लिया बिहार में हम जैसे कहा है आपसे कि पुलिस हमको रोक रही है, भाई पुलिस अगर आपको रोकती तो आप पहुंचते कैसे हुआ? उनके ऊपर FIR भी हुआ। FIR की अभी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है। तो सर विजुअल्स में तो साफ दिख रहे थे कि प्रशासन उनको रोक रहा है, पुलिस जी नहीं, प्रशासन जो उनको रोक रही है उनको था कि हॉस्टल में करना है, और प्रशासन ने जो अलॉट किया था वो टाउन हॉल में किया था। तो इनको तो जानबूझ के विवाद ये करना था कि ये मैसेज दूर तक जाए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों नौबत आ गई, जबकि इसके पहले भी आपने जातिगत गणना को लेकर के बीजेपी ऑलरेडी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, तो फिर आज राहुल गांधी के आने के बाद से ये जी नहीं, एनडीए भी कर चुकी है, जनता दल भी बहुत पहले कर चुकी है, यह भी कुछ, लेकिन इस पर जो झूठा तथ्य जो दिया जा रहा है, जो तेलंगाना मॉडल की बात कही जा रही है, आपने देखा होगा कि जब भी पीसी वगैरह हुआ है उसमें तेलंगाना मॉडल की कहीं चर्चा नहीं हुई है। ये तेलंगाना मॉडल पर जो कांग्रेस ने जोड़ दी है उसके बाद ये पीसी का सर दो लोगों ने फैसला आप लिया। कह रहे हैं कि झूठी बात वो बोल रहे हैं, लोगों को विचलित कर रहे हैं या दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो क्या बिहार के लोग अगर वो झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी तो उनकी बातों में क्या आ जाएंगे? ये इस बात से थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप लोग जी नहीं, डर की बात नहीं है। हम लोग भी किसी राजनीतिक पार्टी के वर्कर है, कार्यकर्ता है, और ये हम लोगों का कर्तव्य होता है कि हम भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर कांग्रेस की अच्छी स्थिति में है जेडीयू, बावजूद उसके राहुल गांधी के सिर्फ एक दौरे से आप अभी से ही डरने लगे? देखिए राहुल गांधी जी के दौरे से कोई डरने वाली बात नहीं है। आप देखे होइए कि जहां भी वो दौरा करते हैं और जो भी बोलते हैं उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए को ही होता है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी से नहीं डरते। कांग्रेस के लोग तो ये बात कर रहे थे कि बिहार में अपनी मजबूत जो है कि जमीन तलाश रही थी कांग्रेस, और इसी बहाने उसकी मजबूती पकड़ सामने आ रही है, और इसके वजह से जो है कि महागठबंधन में भी कुछ जो है कि थोड़ा सा मामला तलखी में आ रहा है, और आप लोग तो विचलित हो ही रहे हैं। विगत कई वर्षों से यह बात आदमी सुनते आ रहा है, लेकिन जब तक किसी के पिछलग्गू वो बने रहेंगे उनका कहीं जनाधार बढ़ने होने वाला नहीं। तो आप भी चाहते हैं क्या तो कि सबसे कांग्रेस पहले वो जहाँ पिछलग्गू बने हुए हैं वहाँ छोड़े। तो आप भी चाहते हैं क्या कि कांग्रेस पूरे फुल फ्लेज इलेक्शन लड़े और पूरे बिहार में सारे सीटों पर लड़ाई? नहीं, ये पार्टी है, उसको लड़ना चाहिए, हम तो चाहेंगे कि वो लड़े, चूंकि उनका ये कहना है कि मैं बिहार में पांव पसारना चाहता हूँ। ईमानदारी की बात है, वो तो समाप्त हो चुके थे। अगर पांव पसारना चाहते हैं तो किसी के सहारे पांव पसारिएगा, कोई अपना बैसाखी खींच लेगा, उसके बाद क्या होगा? बैसाखी पर भी तो आप भी दे रहे हैं, क्यों? नहीं, बैसाखी पर आप भी तो है। अगर बैसाखी नहीं, हम लोग का गठबंधन, देख सुनिए, हम लोगों का गठबंधन है। जब यह पार्टी बनी 94 में, और 95 से ही हम लोगों ने अलायंस किया, और 95 से ही अलायंस चल रहा है। तो फिर आप बैसाखी पर क्यों कटाक्ष कर सकते हैं जब खुद आप बैसाखी पे? जी नहीं, आपने पांव पसारने की उनकी बात की, हमने उस पर कहा। चिराग जी के जो राजू जी है, राजू तिवारी जी, चिराग पासवान जी के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो नेता हैं लोजपा के, उनका एक लेटर जारी हुआ है, और बातें जो सुनने में आ रही है कि चिराग पासवान आप लोगों से अलग होकर के फिर से वही 2020 वाली जो सिस्टम है वो दोहराई जाएगी। कितना नुकसान होगा जेडीयू? माननीय केंद्रीय मंत्री अभी चिराग पासवान जी का ये स्टेटमेंट नहीं न है, अगर चिराग पासवान जी कुछ इस पर बोलेंगे तो उसके बाद देखा जाए। एक सर सवाल ये है, लेकिन जिले के जो राम बाबू सिंह शहीद हुए हैं उनके यहाँ नहीं पहुँच पाए नीतीश कुमार जी, क्या कारण है? पटना में भी जो भी आपके सरकारी महकमा है, सीएम है, तमाम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, उससे ज़्यादा पहुँचे। नहीं, देखिए हमारी बात हुई, प्रदेश में हमारी बात हुई है, इस पर मंथन वहाँ हो रहा है। अब कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल बात होगा, लेकिन हमने उनसे बात किया, तैयारी हो रही है, शायद शहादत के दर्जे को लेकर के बोल रहा है कि हम विरोध अब देखिए, शहादत की जहाँ तक मामला है, यह न हम बता सकते हैं, न राज्य सरकार बता सकती है, न केंद्र सरकार। यह सेना की बात है, और सेना जो बताएगी, जो कहेगी, अगर आज वहाँ से रिपोर्ट मिलेगा, कल ये शहीद बनता है या नहीं बनता है बिहार सरकार को जानकारी लेने की? एकदम तय, तो बिहार सरकार लगा हुआ है। मैंने संशय बना है नहीं। हमने तो कहा कि मैं उसी दिन, जैसे हम तुरंत उनसे बात किए, क्योंकि हेलीपैड वगैरह भी बन रहा था, तो वो सब रुक गया, तो हमने तुरंत वहाँ प्रदेश में बात किया था, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, अपने नेताओं से बात किया,
तो जैसे वहां से कुछ हरी झंडी मिलेगी, सारा प्रक्रिया वहां। नहीं कहाँ लगता है सर कि दिक्कत बहुत देर कहाँ हो सर आ गई रही है? है? बहुत जी देर नहीं, हो गई है। कहीं- ये सर परिवार के लोग जैसे कि जो कंफ्यूजन वाली स्थिति कहाँ बन रही है? कहीं देर नहीं होता है। जी। ये सेना का विषय है, और सेना जो निर्णय लेगी, सेना जो अपने भेजती है उस एक मिनट जो सेना निर्णय लेती है उसी पर सरकारें काम लेकिन आपके करती है। सीएम नीतीश और कुमार ने सर ट्वीट जहां भी तक किया। इनका बात है कि आप अपने स्तर से, तो हमने अभी बताया, शायद आप नहीं सुने, कि मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय नेताओं से, कितने मंत्रियों से हमने इस पर बात कर चुका है, अपनी बातों को रख सर चुका कारण क्या है कि शेयर करिए ना हम लोग से भी क्या बात की है। है। नहीं, उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं? तो अब सर शहीद के लिए बात करना पड़ेगा, एक जगह छपरा जाएंगे और सिवान नहीं जाएंगे, नहीं तो इसमें पैरवी की सर क्या जरूरत है? इसमें पैरवी क्या हो रही है? जी, इसमें पैरवी हमने कहा आपके नेता सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था 50 लाख रुपए सम्मान राशि पूरी देने की बात सुन ली जाए। मैंने एक लाइन कहा जी कि हमने ऊपर बात कर लिया है, जी सेना का जैसे ही कुछ वहां से सांकेतिक भी आएगा, ये सारे यानी कि संशय बरकरार है सर, संशय है इस पे ऊपर। सर नीतीश कुमार नहीं, नहीं आए हैं, मैं संशय तो कैसे जिम्मेदारी कहूं? आपकी है ना सर? मैं तो देख रहा हूं कि सेना हमें क्या निर्देश दे रही है, क्योंकि रिपोर्ट वहीं से ना आएगा। यह तो राज्य सरकार का मामला है नहीं, ये तो यहाँ युद्ध हुआ नहीं, युद्ध तो वहां हुआ है। तो जब तक वहां से कोई ब्रीफ नहीं हो जाता है, तब तक पटना में भी तो सर नहीं गए श्रद्धांजलि देने के लिए, और विजय सिन्हा जो आपके एनडीए गठबंधन के बोल रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, तेजस्वी यादव को जानकारी देना चाहिए था। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, जी, और प्रोटोकॉल शुड बी मेंटेन। सर शहादत में किस तरह का नहीं, प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मेंटेन होना होता क्या चाहिए। है? एक क्यों कह रहे हैं बात की वो होता नहीं दिए? जी नहीं, शहादत में जहाँ पूरा देश एकजुट है, वहाँ किस तरह का प्रोटोकॉल और क्यों हमने कहा था, मुख्यमंत्री नहीं जी नहीं, हमने अभी कहा कि सेना के यहाँ से जो भी तकनीकी जो दिखते हैं, जैसे वहां आएगा सारी चीजों को, सारी प्रक्रिया को पूरा किया मतलब जाएगा। सेना मामले को फंसा कर रखी हुई है। जी नहीं, वहां से लोग देख रहा है कि रिपोर्ट कब आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।